हेलो स्टूडेंट्स। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। बेटा, आज हम हमारी +2 क्लास की फ्लेमिंगो की जो सेकंड बुक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वो शुरू करेंगे। An elementary school classroom in a slum was published by Stephen Spender in 1964. Students, this poem was written to highlight the social injustice prevailing at that time in the world. Stephen Spender was an English poet and an essayist. This poem by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum and the children in the class. इस कविता में स्टीफन स्पेंडर एक स्लम होती है झुग्गी बस्ती में जो स्कूल में क्लासरूम है जिसमें छोटे बच्चे हैं, उस क्लासरूम का वर्णन करते हैं और उनकी जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, उसके बारे में स्टीफन स्पेंडर बताते हैं। The poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved. कवि चाहता है कि सभी इनकी तरफ ध्यान दे, इन बच्चों की तरफ ध्यान दे ताकि इनका जो जीवन है वो इम्प्रूव हो सके, उसमें कुछ सुधार हो सके। An elementary school classroom in a slum. This poem has been written in free verse. It doesn't have rhyme scheme. कोई rhyme scheme इसमें नहीं है, इसमें free verse में ये poem जो है लिखी गई है। तो हम शुरू करते हैं। स्लम झुग्गी बस्ती होती है। झुग्गी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल है जिसकी क्लास का वर्णन, जिस क्लास में बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनका वर्णन इस कविता में किया गया है। और कवि ये चाहता है कि सभी इन बच्चों की तरफ ध्यान दे, जितनी भी सोसाइटी में बड़े लोग हैं, समाज सेवी हैं, नेता है, वो इन बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करें। तो हम शुरू करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? कवि हमसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं, पूछते हैं कि क्या आप कभी किसी एलिमेंट्री स्कूल जो कि झुग्गी बस्ती में है, प्राथमिक स्कूल है, आप उसमें गए हो या आपने उसे देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? यदि आप गए हो या देखा है तो वो कैसा दिखता है? Far far from gusty waves, these children's faces. गस्टी होता है तूफानी, वेव्स लहरें, these children's faces कि इन बच्चों के चेहरे, जो उस क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से काफी दूर हैं। गस्टी वेव्स यहाँ पे सिंबल है, मैंने लिख भी दिया है। जीवन, तूफानी जीवन, चंचलता का, एनर्जी का। लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर, जैसे बच्चों के चेहरे पर, छोटे बच्चों के चेहरे पर चंचलता दिखाई देती है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर कोई चंचलता नहीं है। ये चंचलता से काफी दूर है, फार फार। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर होता है पीला। रूटलेस वीड्स उखड़े हुए खरपतवार, जो पेड़ पौधे, खरपतवार जो पौधे होते हैं, हम उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो सूख जाती हैं और वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि फटे हुए हैं, पुराने हैं, धूप में झुलस चुके हैं। तो इन बच्चों के पीले चेहरे पर जो इनके बाल हैं, हेयर, ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि उखड़े हुए, फट झुलसे हुए खरपतवार हैं, जंगली पौधे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब उस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका वर्णन है। क्लास में एक टॉल गर्ल, लंबी लड़की बैठी है जिसका सिर जो है झुका हुआ है। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, उसका सिर क्यों झुका हुआ है। एक तो उससे अपने सिर का जो वजन है वो नहीं उठा पा रही, क्यों? क्योंकि वो भूखी है, इनको प्रॉपर जो है डाइट भी नहीं मिल पाती, शायद इसीलिए उसका जो सिर जो है वो झुका हुआ है। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो बड़ी शर्मिंदा है, उसे शर्म आ रही है क्योंकि वो गरीब है, तो शर्म के मारे भी उस लंबी जो लड़की है उसका सिर झुका हुआ है। सेकंड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज। एक कागज से भी पतला लड़का जिसकी छोटी चूहे जैसी आंखें हैं, क्लास में बैठा। पेपर सीमिंग बॉय मतलब कागज से भी पतला, इतना पतला कि उसकी जो हड्डियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, उसे भी प्रॉपर डाइट जो है, मल न्यूट्रिशन से ही पीड़ित है, वो नहीं मिल पाती। और उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे की तरह छोटी छोटी आंखें हैं। द स्टंट अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। स्टंट होता है अब नॉर्मल,
असामान्य, अनलक्की, दुर्भाग्यशाली। एयर होता है उत्तराधिकारी, और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मुड़ी हुई, बोन्स हड्डियां। रिसाइटिंग अ फादर्स gnal disease his lesson from his desk। एक लड़का बैठा है क्लास में जो अपने बेंच से अपना जो लेसन है, रिसाइटिंग कहना, सुनाना, अपना जो लेसन सुना रहा है, और वो बच्चा, उसका विकास जो है स्टंटेड, असामान्य है, अब नॉर्मल है, पूर्ण उसका विकास नहीं हो पाया है, और उसे अपने पिता से दुर्भाग्यवश, जो उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे को अपने पिता से क्या मिलती है, विरासत में क्या मिलते हैं, उन्हें जमीन जायदाद मिलती है, लेकिन इस बच्चे को अपने पिता से ग्नैल्ड होती है, गठिए का जो रोग है उसे वो मिला है, उसकी सारी हड्डियां क्या है, मुड़ी हुई है। तो इसका बनेगा, एक लड़का क्लास में बैठा है जो अपने डेस्क से अपना लेसन सुना रहा है, और उसे अपने पिता से उत्तराधिकारी के रूप में गठिए का रोग मिला है, दुर्भाग्यवश उसकी जो हड्डियां हैं वो सारी मुड़ चुकी हैं। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, और क्लास डिम मतलब धुंधली जो क्लास है, उसके पीछे, सबसे पीछे लास्ट बेंच पर, वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। His eyes live in a dream, उसकी आंखों में एक सपना जीवित है। ऑफ स्क्वेल्स गेम, किसका सपना देख रहा है वो, एक गिलहरी का खेल देखने का सपना। इन ट्री रूम अदर देन दिस, उसका ध्यान लेसन में नहीं है, खिड़की से बाहर वो देख रहा है, और खिड़की के बाहर पेड़ पर एक गिलहरी ने अपना ट्री रूम मतलब अपना बिल बना रखा है। आपने गिलहरी देखी होगी, गिलहरी कभी पेड़ पर चढ़ती है, कभी उतरती है, कभी साइड में जाती है, घूमती है। तो वो बच्चा लेसन की तरफ उसका ध्यान नहीं है, खिड़की से बाहर देखता है, और वो उस गिलहरी को एक तरह से लगता है कि वो खेल खेल रही है, तो वो बच्चा भी वो खेल खेलना चाहता है, उसकी आंखों में वो सपना है, अदर देन दिस, और वो इस सपने के अलावा और कुछ करना नहीं चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता जो क्लास में लेसन चल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड cloudless at down civilized dome riding old cities। जो क्लासरूम की सोर क्रीम वॉल्स है, सोर होता है फेडेड क्रीम कलर, जो दीवारें हैं, मतलब दीवारों पर सोर क्रीम क्यों बोला गया है, काफी लंबा टाइम हो गया है कि उनको पेंट नहीं किया गया है, इसीलिए जो दीवारों पर क्रीम कलर है वो फेडेड हल्का नजर आता है, धुंधला नजर आता है। उन पर डोनेशंस, दीवारों पर नाम लिखे हुए हैं किनके, जिन्होंने उस स्कूल को बनाने में दान दिया है, उन दान देने वालों की सूची बनी हुई है। शेक्सपियर हैड, दीवार पर जो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर है जो बड़े फेमस प्लेराइट हैं, उनका जो सिर है, उनकी जो तस्वीर है वो बनाई गई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और दीवार पर क्या बनाया गया है, एक क्लाउडलेस एट डाउन होता है सुबह, सुबह के समय जो बादलहीन जो आसमान होता है वो तस्वीर दीवार पर बनाई गई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, सभ्यता के प्रतीक जो डोम होते हैं, जो गुंबद होते हैं, जो सभी शहरों में होते हैं, वो गुंबद जो है दीवारों पर बनाए गए हैं। ये वो सभी बातें जो कवि कह रहा है कि दीवार पर ये सारी चीजें बनी हुई है। क्या क्या बना हुआ है, डोनेशन, दान देने वालों की सूची उस पर लिखी हुई है, शेक्सपियर की तस्वीर बनी है, सुबह के समय का जो बादलहीन जो दृश्य होता है वो उस पर बनाया गया है। डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, सभी शहरों में जो गुंबद होते हैं, जो सभ्यता के प्रतीक हैं, वो दीवार पर बनाए गए हैं। बेल फ्लावरी ट्रोलिस वैली, ट्रोलिस वैली जो है ऑस्ट्रिया में एक घाटी है जिसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, वो उस घाटी का जो दृश्य है, जो घंटियां बंधी हुई हैं, वो घाटी जो है दीवार पर बनाई गई है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक बिना स्केल के, बिना माप के, खुले हाथ से एक संसार का मैप बनाया गया है, जो अपने आप को एक अवार्ड देता है कि ये जो संसार है ये बड़ा सुंदर है। समझ आया दीवार पर क्या क्या बनाया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए ये जो नक्शा दीवार पर बनाया गया है, ये नक्शा संसार का जो मैप है, इन बच्चों के लिए
ये जो मैप है वो संसार नहीं है। मतलब इन बच्चों ने ऐसा संसार देखा ही नहीं। उन्होंने तो केवल क्या देखा है, खिड़की से बाहर क्या दिखाई देता है, उनकी झुग्गी बस्तियां दिखाई देती हैं। तो दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कि ये जो मैप है, संसार का जो नक्शा है, ये इनका संसार नहीं है। इनका संसार तो केवल वो है जो खिड़की से बाहर झुग्गी बस्तियों में इन्हें दिखाई देता है। Where all their futures painted with a fog, जहां पर इनका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो पेंट कर दिया गया है। किससे? फोग से। फोग मतलब धुंध से। धुंध मतलब गरीबी व दर्द के कोहरे से काला है। इनका जो फ्यूचर है, इन्हें वर्तमान तो है ही इनका जो काला, लेकिन जो फ्यूचर है उसमें भी इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि इनका फ्यूचर जो है वो सही हो पाएगा। इनका भविष्य भी अंधेरे में है। यहाँ पे फोग जो एक तरह से सिंबल लिया गया है गरीबी और दर्द के कोहरे से, इनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से पेंट कर दिया गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और इनकी झुग्गी बस्तियों में जो पतली सी तंग जो गली है वो भी ढकी हुई है। किससे? लेड स्काई। लेड मतलब लेड से भरा आसमान। इनके लिए कहीं भी उदासी से भरा हुआ इनका जो संसार है, इनके लिए कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन बच्चों का जो संसार है वो नदियों से, केप्स होती हैं चोटियां, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब शिक्षा रूपी जो तारे हैं, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उनसे भी इन बच्चों का संसार क्या है? कोसों दूर है। Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Surely, निश्चय ही, शेक्सपियर इज विकेड, जो शेक्सपियर दीवार पर बनाया गया है, जिसकी तस्वीर है, वो भी इन बच्चों के लिए क्या है? विकेड है, बुरी बात है, व्यर्थ है, बेकार है। ये बच्चे नहीं जानते को किसकी ये तस्वीर है, कौन शेक्सपियर, इन्हें क्या लेना देना, शेक्सपियर को ये नहीं जानते। तो इन बच्चों को शेक्सपियर दिखाना गलत है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो संसार का मैप बनाया गया है वो भी इन बच्चों को दिखाना एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि ये संसार इनका है ही नहीं। इनका संसार तो केवल क्या है? झुग्गी बस्तियां ही हैं। तो जो सुंदरता से भरा हुआ जो संसार दीवार पर बनाया गया है, वो संसार इनको दिखाना एक बुरा उदाहरण है। ये उस संसार को नहीं जानते। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, जो जहाज, जो सूरज, जो प्यार, जो स्नेह, जो भाईचारा इन बच्चों को दीवारों पर दिखाया गया है, वो सब कुछ ये नहीं जानते। टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सारी चीजें इन बच्चों को चोरी करने के लिए लालायित करती हैं। होता है जब हम कोई चीज हमारे पास नहीं होती, उस चीज को पाने के लिए पैसा ही लगा लो। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पैसे के लिए क्राइम तक करते हैं, तो वो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तो ये यही कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इन बच्चों को ये सब कुछ दिखाना, इन बच्चों को एक तरह से चोरी करने के लिए लालायित करना है। For lives that slyly turn in their cramped holes, for lives, इनका जो जीवन है, स्लाइली, स्लाइली होता है चुपके से, चोरी चोरी, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स होती है तंग झोपड़ी। इन बच्चों का जो जीवन है वो धीरे धीरे इन तंग झोपड़ियों में, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फोक से लेकर कभी ना खत्म होने वाली रात में तब्दील हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ इनके पास कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। यहाँ पे फोक टू एंडलेस नाइट का मतलब है, फोक क्या होती है? धुंध, जहाँ पे जैसे जैसे धुंध जो है छटती जाती है हमें कुछ नजर आता है। लेकिन एंडलेस नाइट का मतलब कभी ना खत्म होने वाली रात, अंधेरा, अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इन बच्चों का जीवन जो है इन तंग झोपड़ियों में, फोग से, धुंध से, कभी ना खत्म होने वाली रात में धीरे धीरे तब्दील हो जाता है। On their slag heap, these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bites on stones. Slag, व्यर्थ, कचरे का ढेर। इन बच्चों का शरीर क्या है? कचरे के ढेर के समान है। इन बच्चों की जो स्किन है, जो खाल है,
वो इतनी पतली है कि जो हड्डियां हैं वो उसमें से झांकती हुई प्रतीत होती है। मतलब प्रॉपर डाइट इन बच्चों को नहीं मिलती, खाना इनको अच्छे से नहीं मिल पाता और इसीलिए इनका शरीर इतना पतला, यहाँ पे कवि कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो जो हड्डियां हैं वो बाहर की तरफ झांकती हुई नजर आती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और इनके जो चश्मे इन्होंने लगा रखे हैं उनका जो फ्रेम है वो लोहे का है, और जो उनके लेंसेज हैं, जो ग्लास हैं, वो भी क्या है, पुराने हैं, मरम्मत किए हुए हैं। लाइक बोटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, और वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फौजी स्लम, इन बच्चों का सारा समय इन धुंध से भरी हुई बस्तियों में ही व्यतीत हो जाता है। इन बच्चों के पास और कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और यही वजह है कि जो संसार का नक्शा दीवार पर बनाया गया है, उन नक्शों में इन बच्चों की झुग्गी बस्तियों को उतना ही बड़ा विनाश माना जाता है, एक दाग माना जाता है, धब्बा माना जाता है। कि संसार को सुंदर दिखाया गया है, लेकिन ये बच्चे चाहते हैं कि हमारी झुग्गी बस्तियों को भी संसार में दिखाया जाए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन झुग्गी बस्तियों में नहीं आते हैं और इनकी खिड़कियों को जो दीवार पर बनाया गया मैप है, नक्शा है, वो इनका संसार नहीं बना देते,